हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है द बॉल पोएम। ये एक इंटरेस्टिंग पोएम है जो कि बच्चों के लिए लिखी गई है एंड दिस पोएम इज़ बाय जॉन बैरीमैन। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट stanza. What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go merely bouncing down the street and then merely over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. यहाँ राइटर एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि जिसकी बॉल अभी अभी खो गई है। तो वो कहते हैं कि ये एक छोटा बच्चा है, दिस इज़ अ लिटिल बॉय, और फर्स्ट टाइम लाइफ में वो ये सीख रहा है कि जब कोई चीज़ खो जाती है तो उसका दुख, उसकी तकलीफ़ क्या होती है। तो ही इज़ एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। वो कहता है कि मैंने अपनी बॉल को मेयरली बाउंस करते हुए, सिर्फ धीरे धीरे बाउंस करना मतलब उछलते हुए जाना, तो मैंने देखा था अपनी बॉल को वो सिंपली उछलती हुई सड़क पर गई और सड़क से वो मेयरली ओवर देयर इज़ वाटर, वो पानी में चली गई। क्योंकि ये जहाँ खेल रहा है बच्चा, वो एक कोस्ट है, वो समुद्र का किनारा है, वहाँ पे वो खेल रहा था और वहाँ बॉल स्ट्रीट से होती हुई पानी में जाके गिर गई। और वो कहता है कि यहाँ पोइट कहते हैं कि उस बच्चे से ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, के और भी तो बॉल्स हैं, तुम किसी और बॉल से खेल सकते हो। क्योंकि उस बच्चे के लिए वो उसका पोजेशन है जिसने उसे बचपन से देखा है, बचपन से उसके साथ वो खेला था। सेकेंड स्टैंजा. An ultimate shaking grief fixes the boy, and he stands rigid, trembling, staring down. All his young days into the harbour were his ball went. I would not intrude on him. A dim another ball is worthless. अब यहाँ राइटर ये कह रहे हैं कि वो बच्चा अपनी बॉल को जाते हुए देखता रहा और वो उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई है, वो डर से और घबराहट से कांप रहा है। वो एकदम रिजिड हो करके देखता है कि वो बॉल उसकी चले गई है, और वो उन दिनों को याद कर रहा है जब वो और छोटा था और इसी हार्बर के पास जहां आज उसकी बॉल चली गई है वो सालों तक खेलता रहा है। लेकिन अब उसको चीज़ को कोई भी अब उस बच्चे को कोई भी चीज़ सिंपैथी नहीं दिखा सकती, किसी भी चीज़ से उसका मन नहीं बहलेगा। और यहाँ उस बॉल का चले जाना उन दिनों को भी सिंबलाइज़ करता है जो आज उसके सामने हैं। ये दिन उस बॉल की तरह लौट करके कभी नहीं आएंगे। स्टैंजा 3. Now he senses first responsibility in the word of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. अब यहाँ ये पोइट कहते हैं कि अब वो बच्चा बहुत अपसेट है और वो बहुत दुखी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस पानी में, उस गहरे पानी में वो अपनी बॉल को नहीं ढूंढ सकता। और यहाँ उसको सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि उसे अपनी बॉल को संभाल के रखना चाहिए था, क्योंकि आज उसकी जो बॉल खो गई है वो कभी भी लौट करके नहीं आएगी। और इस पोजेशंस से भरी हुई दुनिया में उसे अपनी चीज़ का ख्याल रखना सीखना होगा। और जैसे वो नई बॉल ख़रीद सकता है या दुनिया में हर खोई हुई चीज़ की जगह रिप्लेस करने के लिए दूसरी चीज़ खरीद जा सकती है, क्योंकि मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा बाहर की चीज़ है। बच्चा पैसे से कभी खुश नहीं हो सकता। एक बॉल जो दूसरी वो ख़रीद भी लाएगा तो वो उसकी पुरानी बॉल को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस बॉल के साथ जो उसकी बॉल खो गई उसके साथ उसका जुड़ाव बहुत ज़्यादा था। Stanza 4. He is learning well behind his desperate eyes. This episteme of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. यहाँ अब वो ये सीख रहा है अपनी डेस्परेट यानी अपनी बुझी हुई होपलेस आइज़ से वो देख रहा है कि अपनी चीज़ का खो जाना क्या होता है।
अब बच्चा उस वर्ड ऑफ पोजेशंस में अपनी चीज़ को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस होना शुरू कर रहा है। वो समझ रहा है कि एक चीज़ खोने के बाद उसे कभी नहीं मिलती है, पर इसके साथ साथ वो ये भी सीखेगा कि एक चीज़ खो जाने के बाद वो किस तरह से दोबारा अपनी हिम्मत बटोर करके खड़ा हो सकता है। यानी एक दुख या तकलीफ़ आने के बाद किस तरह इंसान को अपनी हिम्मत बटोर के खड़ा होना होता है, आज वो ये सीखेगा, क्योंकि उसके लिए जब लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसके लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी पोएम जहाँ पे पोइट एक छोटी सी चीज़ एक बॉल के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट उस बॉल के साथ किस तरह से होता है। एक छोटी सी बॉल जो कि किसी भी बच्चे के लिए उसका पहला खिलौना हो सकती है, और जब उस बच्चे को उस बॉल को खोने का दुख महसूस हुआ तो उसके मन में किस तरह की फीलिंग्स आई, उसने क्या क्या सीखा, या ये सीखना उसके लिए ज़रूरी क्यों था। ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें उस पोएम में उन्होंने पिरो दी हैं। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।